पटियाले से आए हुए मंदिर के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी, आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। 3 साल पहले उनका उनका शरीर जो है उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद मुझे उसकी अध्यक्ष पद की जो है वो मैं संभाल रहा हूँ। पटियाला में श्री काली माता का मंदिर है जो दूसरे नंबर पर आता है और बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे जो राजशाही परिवार है, राजा भूपेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा स्थापित है। तो आप देख लीजिए कि कम से कम ये 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर हो गया होगा। काली माता मंदिर में पुरातन से ही शराब और बकरे का प्रसाद भी चढ़ता है। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष यादव। जैसा कि इस विदित है, काली का मंदिर कलकत्ते में मशहूर है कि सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद उत्तरी भारत में पटियाला में श्री काली माता का मंदिर है जो दूसरे नंबर पर आता है और बड़ा प्रसिद्ध है। आज वहीं से पटियाले से आए हुए मंदिर के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष शर्मा जी, आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। आशुतोष जी, पहले तो आपका सबसे स्वागत है। जी धन्यवाद। आशुतोष जी, आप श्री काली माता मंदिर के अध्यक्ष हैं और बड़ा प्रसिद्ध है। पटियाला श्री काली माता मंदिर है जो हमारे जो राजशाही परिवार है, राजा भूपेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा स्थापित है। उनकी कुल देवी है राजराजेश्वरी माता और राजराजेश्वरी माता के साथ श्री काली माता मंदिर की मूर्ति उन्हें उस समय बोला गया था कि वो काली माता जी की जो मूर्ति है कलकत्ते से वो लेके आइए। तो ये उस समय मतलब कि आज से राजा भूपेंद्र सिंह जी, मतलब उनके पास उनके बाद उनकी 3 पुश्तें जो है अभी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। तो आप देख लीजिए कि कम से कम ये 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर हो गया होगा। तो उस समय का क्या साधन रहे होंगे, उससे ये मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ तक पहुँची थी। और पहली मूर्तियाँ जो आ रही थी वो खंडित भी हुई थी, जिनको आजकल पुरातन विभाग ने वहाँ पे संभाल के रखा हुआ है। और फिर जो दूसरी बार फिर आई उसी समय, मतलब जब वो खंडित हुई उसी समय फिर से आई और उन मूर्तियों को यहाँ पे स्थापना की गई, उनकी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई। और वो काली माता मंदिर जो है पटियाला में अपने आप में एक पूरा बहुत अच्छा आस्था का केंद्र बिंदु है पूरे उत्तर भारत का, और बहुत श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें आपको बता दूं कि वहीं पे 1982-81 में हमारे श्री पवन कुमार शर्मा जी जो थे, उनके द्वारा उस समय के जो वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था और सब करने के लिए, क्योंकि महीने का हर शनिवार, हफ्ते का हर शनिवार और महीने की अष्टमी, पंचमी, संक्रांत, ये जो 3-4 दिन मतलब महीने में लगातार आते हैं, इसमें पूरे भक्तों का जो एक मतलब सैलाब उमड़ता है वहाँ पर। तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए वहाँ पे शिव शक्ति सेवा दल लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें यात्रियों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन, कड़ी चावल। कड़ी चावल मैं इसलिए उसका उपयोग कर रहा हूँ कि कड़ी चावल बहुत वहाँ पे प्रसिद्ध हो गया है कि लोग कड़ी चावल खाने के लिए लाइनों में लगते हैं माता के दर्शन के बाद, और वो प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। वो जो संस्था है पवन जी द्वारा स्थापित की गई। और उसके बाद हमारे बाबा जी जो थे पंचानंद गिरी जी, जूना खाड़े से, पटियाला के ही थे लेकिन जूना खाड़ा में लगे, उन्होंने उसको फिर उसका और विस्तार किया। 3 साल पहले उनका शरीर जो है उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद मुझे उसकी अध्यक्ष पद की जो है वो मैं संभाल रहा हूँ। उत्तरी भारत का सबसे मशहूर, सबसे प्रसिद्ध जो है काली माता का मंदिर है ये, कलकत्ते के बाद। तो यहाँ की कुछ खास मान्यता है? क्या मान्यता है यहाँ की? देखिए, आस्था का कोई मीटर नहीं होता। आस्था जो है लोगों की अपनी होती है। लोग आते हैं,
उनकी कुछ मन्नत होती है, कुछ उनका विश्वास होता है, वो यहाँ पे पूर्ण होता है। तो जिसका पूर्ण होता है वो फिर बार बार आता है, परिवार के साथ आता है। इस आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में। काली माता मंदिर में पुरातन से ही शराब और बकरे का प्रसाद भी चढ़ता है, क्योंकि काली जो थी, काली की उत्पत्ति देवों के समय में जो है वो दुष्टों का, राक्षसों का, दानवों का नाश करने के लिए हुआ था। तो वो एक उस समय मदिरा और जो मांसाहार, वो उसकी प्रथा थी। वो प्रथा अभी भी चल रही है। पहले समय में तो बोला जाता था, वो हमने सुना है, देखा तो नहीं है, कि शराब की बोतल को लेके जाते थे माता की जीवा के पास, तो आधी बोतल या थोड़ा वो बोतल खत्म हो जाती थी। तो ये सब आस्था की चीजें हैं। उसके बाद बकरा चढ़ता बलि के तौर पे, तो वो फिर धीरे धीरे वो प्रथाएं जो हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। जैसे कि पंचानंद गिरी जी द्वारा कि ये जो मदिरा है ये ना चढ़े, तो उसका क्या मतलब माता को देनी है, तो हमारे देवताओं को देने का जो है प्रथा, वो हवन यज्ञ के द्वारा होती है। तो फिर एक यज्ञशाला में उसे आहुति देने का सिस्टम बना और वो सब चला। जैसे देवी के नवरात्र आते हैं चैत्र के अंदर, तो उस समय तो बड़ी भीड़ आती होगी भक्तों की। भक्तों का सैलाब आता है जी। हमने अपने मतलब वो हम अब भी देखते हैं, क्योंकि हम लंगर की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, और ऐसी कई संस्थाएं हैं वहां पे जो ये सब कर रही होती हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लोग गर्मी में बच्चों को गोदी में उठाए हुए और परिवारों के साथ लाइनों में लगे रहते हैं, अपनी बारी का राह देखते हैं कि कब आगे जाएंगे और बढ़ेंगे। नवरात्रों में तो मतलब पूरा सैलाब आता है, दोनों नवरात्रे में, चैत्रवी और शरदीय नवरात्रों में भी। अब सावन का महीना आने वाला है जल्द, और कांवड़ियों का एक सैलाब आता है, करोड़ों कांवड़िया हमारे मुजफ्फरनगर से हो गए थे। पटियाला में क्या स्थिति रहती है कांवड़ी की? पटियाला में कुछ सालें मतलब वो भी 10 साल हो गए, शायद 10-12 साल हो गए हैं, हम भी एक लंगर लगाते हैं वहाँ पे। परशुराम चौक है, वहाँ पे हमारे बिट्टू जी और रवि वगैरह हैं जो लंगर लगाते हैं, हम उनका सहयोगी रहते हैं उसमें। तो काफ़ी अब चल पड़ा है। सुनाम, मानसा, बठिंडा तक के लोग, आगे फरीदकोट तक के लोग जो है वो इधर से जाते हैं, और बहुत मतलब काफ़ी संख्या में, मतलब लाखों तो नहीं तो लेकिन हजारों तो हो ही चुके हैं, जो ग्रुप के ग्रुप आते हैं और जाते हैं, और उनका स्वागत होता है, सब अच्छा चलता है। कांवड़ियों का सैलाब अभी से ही काफ़ी तादाद में गुजर रहा है। तो देखने में आता है जहाँ छुटपुट घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, तो आप क्या कहेंगे इन भक्तों को जो एक भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति रचने जा रहे हैं शंकर भगवान की, उसके बाद ये छुटपुट घटनाएं लगातार होती आ रही हैं, आपको कैसे देखते हैं उसको? देखिए, हम सनातन हैं, सनातनी जो हैं वो मतलब पूरा जो है वसुदैव कुटुंबकम और इस तरह की कई चीजें जो है हमारे उसमें आती है। आस्था, हम किसी की आस्था को माप भी नहीं सकते, लेकिन हमें आस्था में रहते हुए, धर्म की राह पे चलते हुए एक मर्यादा और एक सीमा रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सुनते हैं हम, हमें कभी देखा तो नहीं और ना ही हम ऐसा देखना चाहेंगे। ये जो आपकी हरिद्वार से लेके दिल्ली बेल्ट है, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर भी आता है, मेरठ आता है, टीवी न्यूज़ चैनल जो है आजकल देते हैं, जब ये कांवड़ यात्रा चलती है काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लंगर कमेटियों से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये मतलब अब ध्यान, जब टीवी चैनल पे खबर आती है तो ध्यान दिया जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ मित्रों से, जैसे आप मित्र हैं यहाँ पे, तो यहाँ के मित्रों से कुछ से बातचीत हुई। हमें मतलब कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को ना अपने धर्म का पूरा पालन करना चाहिए, हमें मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, आस्था में चलना चाहिए,
और जब हम एक धार्मिक उस पे जा रहे हैं, हम जल लेकर जा रहे हैं, तो हमें अहम कहाँ रह गया? हम तो धार्मिकता में है ना, तो जिसमें अहम नहीं होगा वो तो लड़ेगा ही नहीं। तो ये अगर टकराव होता है तो ये अहम का है, या लंगर वालों से है या कांवड़ियों से है। मतलब यहाँ तक भी देखा है, मतलब आने जाने वाले कारों तक को मतलब तोड़ दिया जाता है। और सही में बताऊं तो डर लगता है। अभी मेरे को दिल्ली से हरिद्वार जाना है अभी आने वाले दिनों में, तो मैं ये रूट पे नहीं मतलब आने नहीं चाहता। मैं रूट बदलूंगा, मैं वो सहारनपुर वाला नया जो बना है उससे आने का देखूंगा कि मैं उधर से चले जाऊं, क्योंकि सुनता नहीं है कोई, शायद सुनने की क्षमता ही नहीं है। तो आप धार्मिक जब चल रहे हो तो आपको तो पूरा संयम में हो जाना चाहिए भाई। आस्था का खिलवाड़ भी नहीं होना चाहिए, आस्था से भटकना भी नहीं चाहिए, और पूरी मर्यादा में रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि योगी शासन है, हम अपराधियों को अगर कहीं कुछ करते हैं तो कम से कम इनको ये संदेश तो जरूर देना चाहिए कि भाई ठीक तरह आओ। स्वागत होता है सब जगह, पुष्प वर्षा हो रही होती है हर जगह पे, उनके लिए लंगर लगते हैं, तो वो किन के लिए? इन्हीं के लिए है ना। तो हम उन्हीं के साथ लड़े, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता। हमें ठीक रहना चाहिए, धार्मिकता में रहना चाहिए। ये थे पटियाला से श्री काली माता मंदिर के अध्यक्ष आशुतोष जी, जिन्होंने काली माता मंदिर के बारे में बताया और कांवड़ियों के लिए संदेश दिया कि सबको अपने अच्छी तरह अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि कोई बीच में झगड़ा हो। सबको अपने गंतव्य हर हर महादेव करते हुए जाना चाहिए। मैं आशीष यादव, कैमरामैन उज्ज्वल के साथ, अभी तक भारत।